नमस्कार दोस्तों और कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका स्वागत है सैम की रहस्यमयी दुनिया में। मैं जानता हूँ काफ़ी लंबा समय लगा लेकिन फाइनली हम लोग मिले हैं। तो चलिए आज की कहानी फिर स्टार्ट करते हैं। रोज़ की तरह आज भी ऑफिस से मैं लेट हो गया था। तकरीबन 11:30 बज गए थे। दोस्तों आपको पता ही है कि कोडिंग की दुनिया का एक अलग ही जलवा है। सुबह कब हो जाती है, रात कब कट जाती है पता ही नहीं होता। एक कोडर की ज़िंदगी ही ऐसी होती है। आज तकरीबन 11 बजे थे। मैं जैसे ही ऑफिस से निकला और मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की। स्टार्ट करने के बाद तकरीबन 11 किलोमीटर ही पहुंचा होऊंगा। मैंने देखा कि सामने एक पीले सूट में एक लड़की खड़ी है जो अंधेरे में हाथ दे रही है। मैंने बाइक रोकी। उसी दौरान मेरी बगल से एक ऑटो निकल गया। मैंने कहा कहिए जी, क्या बात है? मैंने थोड़ा स्माइली फेस में कहा उससे। वो बड़े गुस्से में बोली, बोले आप जानते नहीं कि आपकी वजह से एक ऑटो चला गया। मैं कब तकरीबन 1.5 घंटे से वेट कर रही थी और आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से ये ऑटो निकल गया। मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सुना मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया। ज़ाहिर-सी बात है, गुस्सा आना ही था, क्योंकि उसके बात करने का तरीका कुछ अलग ही था। बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मैंने बाइक स्टार्ट की, कुछ दूर पे गया। फिर मुझे एहसास हुआ 11:30 बज गए थे तब। मैंने देखा कि ये लड़की अकेली है। हो ना हो इसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो इसका पाप मुझे ही लगेगा। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि आप कोई लिफ्ट चाहिए? उसने मुझे गुस्से भरी निगाहों से देखा और बोली मुझे कोई लिफ्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जा सकते हो। कोई नहीं, मैंने जाना सही नहीं समझा और मैं पास पास में ही बगल में उसके साथ खड़ा हो गया। लगभग 20 मिनट तक मैंने इंतज़ार किया और कोई भी ऑटो नहीं आया। मैंने फिर उससे रिक्वेस्ट की कि दीदी आप मेरी बात मान लीजिए, यहाँ से चलिए। ये एरिया ठीक नहीं है, आपके लायक नहीं है। आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो बड़ा प्रॉब्लम होगी। कोई नहीं, उसने फिर बड़े गुस्से में मुझे देखा। बोला मुझे आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं, आप चले जाएँ। मैं वहीं खड़ा हो गया। अब मैंने निश्चित कर लिया कि जब तक इसको ऑटो नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अब तकरीबन 12 बज चुके थे, उसको ऑटो नहीं मिला। फिर मुझे एक युक्ति सूझी, मैं उसके पास गया। मैंने उससे कहा देखो, तुम्हारी तरह मेरे घर में एक छोटी-सी बहन है और तुम मेरी बहन की तरह हो। मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने अपनी जेब से उससे अपने पर्स से एटीएम, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जो भी था डॉक्यूमेंट मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा देखो, ये मेरे पासपोर्ट डॉक्यूमेंट हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, मैंने आपको बहन बोला है और आप मेरी छोटी बहन हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक ऐसे ही मेरी छोटी-सी बहन है घर पे। उसने आधार कार्ड लिया और उस पे देखा कि आपका नाम दीपक है। उसके चेहरे पे थोड़ी-सी राहत आई। जब मैंने बार-बार रिक्वेस्ट की, तो वो सहमत हो गई और वो चुपचाप मेरी गाड़ी के पीछे बैठ गई। गाड़ी लगभग 40 किलोमीटर तक दूर चली थी। वो कुछ नहीं बोली पूरे रास्ते। शायद मैं भी कुछ नहीं बोला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अचानक ही उसने बोला रुको, रुको। शहर में हल्की-सी बस्ती धुंधली-सी दिखाई दी थोड़ी दूर। जब देखा मैंने देखा तो जैसे ही मैंने पीछे देखा, तब तक वो जा चुकी थी और वो पहुँच गई होगी। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं घर जाके सो गया। घर गया और देखा तो पिताजी ने दरवाज़ा खोला। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझे बताया कि आजकल के यूथों का क्या हाल है। मम्मी को बोलने लगे कि आजकल के देखो लड़कों का क्या हाल है। 12 बज जाता है, 1 बज जाता है। इस जनरेशन का क्या होगा? बहुत सारी बातें की, बहुत मुझे डाँटा था। कोई नहीं, मैं अपने कमरे में गया और मैं सो गया, खाना भी नहीं खाया। छुटकी खाना लेकर आई, लेकिन खाना नहीं खाया। सो गया। सुबह जब आँख खुली, तो मेरा दरवाज़ा कोई पिटपिटा रहा था। देखा तो छुटकी थी, मेरा दरवाज़ा पीट रही थी। मैं दरवाज़ा खोला। उसने मुझे बड़ी आहा भरी आवाज़ में कहा, "अरे भैया, तूने क्या पंगा कर दिया?" मैंने कहा, "पागल है, क्या पंगा? देख बाहर, एक लड़की और उसके पापा आए हुए हैं। तूने कोई पंगा कर दिया क्या?" मैं डर सा गया। मैं फटाफट उठा तो देखा वही लड़की थी।
उसके साथ में पापा भी थे। उसने मुझे बोला, थैंक यू भैया, मैं आपकी छोटी बहन। और देखिए, आपको थैंक यू नहीं बोला और मैं आपका ये आधार कार्ड लेके चली गई थी। सबसे पहले तो थैंक यू, उसके बाद सॉरी। उसके बाद उन लोगों ने हमें सहपरिवार दावत दी। पापा ने मुझे गले लगाया, तकरीबन 5 मिनट तक गले लगाया और मेरे आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि जिंदगी में ये पहली बार था मैं अपने पिता के गले लगा था। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही।